Hello everyone, today we are going to discuss the last concept of chapter metals and non-metals, that is ores and minerals. First of all, minerals. Minerals क्या होते हैं? These are the naturally occurring substance in which metal exists with impurities. एक्स्ट्रा नेचुरली अकरिंग सबस्टांस जिसमें जो है मेटल इम्प्यूरिटीज़ के साथ जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मिनरल. लेकिन और क्या होता है? ऐसा मिनरल जिसमें मेटल जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. ऐसा मिनरल जहाँ पे मेटल जो है एक्सेस अमाउंट में एग्जिस्ट करता है और वहाँ से जो है कोई भी जो है कंट्री अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छा करने के लिए प्रॉफिटेबली क्या करती है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करती है. दैट इज़ कॉल्ड एज एन ओर. The mineral in which metal exists in a greater amount and profitably that is extracted from that is called as an ore. ठीक है. और जो प्रोसेस है जिसमें मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ओर, the process is when metal and extracted from an ore is called as metallurgy. इसमें बहुत सारे ऑपरेशन जो है यूज़ किए जाते हैं. जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास ओर जो होती है उसकी क्या की जाती है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब जो है उसमें जो अर्दी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको बुलाता है गैंग्यू. उस गैंग्यू को रिमूव किया जाता है. आफ्टर दैट देखी जाती है हमारे पास मेटल जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी का है. जैसे हमारे पास मेटल होते हैं 3 कैटेगरी के: हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी. तो हाई रिएक्टिविटी के लिए मेटल के लिए जो है जब कंसंट्रेशन के बाद इनकी की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इनको क्या किया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द मेटल फॉर्म. मीडियम रिएक्टिविटी वाले के लिए हमारे पास जो है 2 टाइप की पॉसिबल ओर्स होती हैं. एक होगी हमारे पास कार्बोनेट ओर, एक होगी सल्फाइड ओर. तो कार्बोनेट ओर की क्या की जाती है? कैल्शिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ओर को हमेशा ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज किसी भी मेटल को उसकी ऑक्साइड फॉर्म से रिमूव करना क्वाइट इजी होता है. दैट्स वाई ओर को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा. और व्हेन ओर इज हिटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कार्बोनेट ओर, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शिनेशन. व्हेन ओर इज हिटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग. उसके बाद हमारे पास दोनों प्रोसेसेस में रिडक्शन की जाती है. जो हमारे पास ओर होएगी उसमें से जो है ऑक्सीजन को रिमूव किया जा सकता है, कार्बन या उसके कंपाउंड का यूज़ करके भी यूज़ किया जा सकता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग. और एंड में की जाती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. और जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की जाती है, क्योंकि वो लो रिएक्टिविटी वाले हैं तो उनको सेपरेट आउट करना जो है काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि उनमें जो है कंपाउंड की प्रेजेंस तो होती नहीं है, क्योंकि वो क्या हैं? फ्री इन नेचर होते हैं. तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इनको क्या किया जा सकता है, या हमारे पास जो सल्फाइड्स और होंगे उनकी डायरेक्ट क्या की जाएगी? रोस्टिंग की जाएगी. और एंड में क्या किया जाएगा? रिफाइनिंग की जाएगी. इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? उसकी ओर से क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो दैट आर द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस. The last concept is corrosion. Corrosion is the slow decay of metal layer by layer due to atmospheric factors like water, air, moisture, etc. That is called as corrosion. The best 3 examples are rusting of iron, next one is black coating on silver, and next one is green coating on copper. दैट इज कोरिजन. आयरन के ऊपर रस्टिंग बल लगती है ड्यू टू कंपाउंड Fe2O3 XH2O ऑक्साइड ऑफ आयरन. सिल्वर के ऊपर ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड. एंड ऑन कॉपर ग्रीन कलर की कोटिंग ड्यू टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट. दैट इज कोरिजन. कोरिजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशंस, वाटर एज वेल एज एयर.
वाटर की जगह हम मॉइस्चर भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। ये दोनों की दोनों जो है दैट इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द कोरिजन। अगर हम रस्टिंग की बात करें तो जो है इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ही रस्टिंग होएगी। अगर एक भी कंडीशन एब्सेंट हो जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो लास्ट वन इज़ प्रिवेंशन फ्रॉम कोटिंग कोरिजन। कोरिजन के लिए प्रिवेंशन के लिए कुछ मेथड हैं, जैसे हो गया हमारे पास ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये क्या हैं दैट आर बैरियर प्रोटेक्शन। ये मेटल और जो हमारे पास फैक्टर्स कॉजिंग कोरिजन है उनके बीच में बैरियर की तरह काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जो है जो आयरन मेटल होता है उसके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग लगाई जाती है। when the iron article is coated with zinc the process is called as galvanization। तो क्वाइट ऑब्वियस है जो जिंक मेटल है वो कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता रहेगा तो और हमारा जो आयरन नीचे है वो प्रिवेंट कर रहेगा। आफ्टर दैट हमारे पास एलोइंग। एलोइंग भी हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है जो है वो रस्टिंग को बचाने के लिए। जैसे हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है हमारे पास किसका एलॉय होता है दैट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का एक एलॉय है हमारे पास। अगर हम बात करें आयरन की तो आयरन में रस्ट लगता है लेकिन स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगता है, बिकॉज जो है आयरन में जो है जब हमारे पास दूसरे मेटल लाइक जो है क्रोमियम, निकल ये ऐड किए जाएंगे विद लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट एज कम्पेयर टू द आयरन। So that's all regarding this chapter.